परशुराम के पूरे परिवार के सामने बब्बर ने चलाई शिव प्रसाद देशमुख पर गोली। हालांकि आखिरी मौके पर शालिनी ने बचा ली अपने पति शिव प्रसाद देशमुख की जान, लेकिन परशुराम की यह लापरवाही परशुराम को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। साथ ही शीतल से दुश्मनी का रंग अब जाके परशुराम को समझ में आ रहा है। वह परशुराम जो कि बांस की नजर की तरह हर बार अलर्ट रहता है, इस बार उसे बिल्कुल भी खबर नहीं लगी कि बब्बर उसका पीछा कर रहा है और उसी के परिवार के सामने उसे जान से मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। और ये सारी चीजें बब्बर ने करी शीतल के कहने पर। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि इस वक्त तक शालिनी को कहीं ना कहीं परशुराम पे यानी शिव प्रसाद देशमुख पे शक होने लगता है कि हर बार उसके पति के साथ ही ऐसी हरकतें क्यों हो रही है, हर बार उसके पति को ही क्यों जान से मारने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बार शालिनी को पता लग जाएगा कि उसका पति और कोई नहीं बल्कि अंडर कवर एजेंट भारत का सिपाही परशुराम है, या फिर कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शालिनी से। शालिनी सबसे पहले सीधे आराध्या की आई को कॉल लगाती है और कहती है कि मैंने अपना वचन पूरा किया। हाँ, मैंने अपना वचन पूरा किया। मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं आराध्या को उसके ससुराल पहुंचा के रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। तो मैंने अपनी जान पर खेलकर आराध्या का गृह प्रवेश करवा दिया है। उस करण कुल करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना वचन पूरा किया और आज आपकी बेटी आपके ससुराल में है। इतना कहकर सीधे शालिनी कॉल को काट देती है। शालिनी यहाँ पे चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कहीं पर भी शिव दिखाई नहीं देता। शालिनी मनी मन में सोचने लगती है कि आखिर शिव चला कहाँ गया। खड़ा तो आराध्या के साथ ही था। उसी वक्त हॉर्न बजने की आवाज आती है। शालिनी भागते हुए जाती है और देखती है कि शिव प्रसाद देशमुख तो डर के कार के अंदर बैठ गया है। ये चीजें देखकर शालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। शालिनी यहाँ पे शिव प्रसाद देशमुख से साफ तौर पे पूछती है कि आखिर तुम कैसे इंसान हो, अंदर गोली चलने की आवाज आई थी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दी? शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मुझे सुनाई दी थी, तभी तो मैं यहाँ पर छुपा रहा। शालिनी कहती है कि कैसे इंसान हो तुम, तुम्हारी पत्नी यहाँ पे अंदर थी, इतने सारे गुंडे वहाँ पर मौजूद थे, गोली चलने की आवाज आई, लेकिन फिर भी तुमने एक बार भी मेरी खबर लेने की नहीं सोची, एक बार भी तुम अंदर नहीं आए और उल्टा यहाँ पे डर के छुपे हुए हो और हॉर्न बजा रहे हो। अगर तुम्हारी पत्नी को कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख यानी परशुराम मनी मन में कहता है कि वो गुंडे अगर तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर भी देखते ना तो ये परशुराम उनकी आंख नोच लेता। गोली चलाना तो दूर की बात है, लेकिन मिसेस मैं तुम्हें ये सच नहीं बता सकता क्योंकि मैं देश की सेवा में हूँ और मेरे लिए देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं, मेरा परिवार भी नहीं। खैर अब सपने से यहाँ पे शिव प्रसाद देशमुख बाहर आता है और शालिनी को कहता है कि उसे डर लग रहा था इसलिए वो यहाँ पर आ गया। वैसे भी उसे ये सारे ही गुंडेगर्दी, पुलिस, आतंकवादी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनसे वैसे ही बहुत ज्यादा डर लगता है। शालिनी इस वक्त गुस्से गुस्से में कार के अंदर आके बैठ जाती है और न केवल कार के अंदर आके बैठती है बल्कि वो अपना मुंह भी फुला लेती है और खुद ड्राइव करके वहां से निकल जाती है। इस और हम आराध्या को देखते हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतने सारे गुंडे थे, वो अचानक से गायब कहाँ से हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर वापस आ गया है? नहीं, अगर कबीर वापस आता तो मुझे तो पता चलता। और करण कुलकर्णी तो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वह गुंडों को वापस तो नहीं भिजवाते। और जीजू ने आखिर मेरे आंखों पर पट्टी क्यों बांधी और वो कार के अंदर क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे सारी बात छुपाने को क्यों कही? ऐसे कई सारे सवाल आराध्या के दिमाग में घूम रहे होते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शालिनी घर पे पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही शालिनी का मुंह फुला हुआ होता है। शिव प्रसाद यहाँ पे बहुत कोशिश करता है अपनी पत्नी को समझाने की कि वो इन सारे मामलों से दूर रहता है क्योंकि वो एक मिडिल क्लास इंसान है। वो बड़ी मुश्किल से इस घर को चलाता है, लेकिन वो इन सारी चीजों में खुश है। उसे फोकट की उलझने बिल्कुल भी पसंद नहीं। शालिनी कहती है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए तुम वहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आए। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि शालिनी ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं कहा। तुम मुझे एक घटिया इंसान कह देती तो भी मुझे चलता, एक गिरा हुआ इंसान कह देती तो भी मुझे चलता, एक नाकारा गरीब मिडिल क्लास इंसान कह देती ना तो भी मुझे चल जाता। लेकिन तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। इन सारी चीजों से मैं वैसे ही बचपन में बहुत ज्यादा डरा करता था और आज मुझे गोलियां, गन, गुंडे, बदमाश, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोर्ट कचहरी, पुलिस, ना जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी भी इस चीज को लेकर कंप्लेन नहीं करी। इस वक्त तक शालिनी समझ जाती है कि उसने शिव प्रसाद देशमुख को हर्ट करा है। वो जैसे वातावरण में पैदा हुई, वह वातावरण और शिव प्रसाद देशमुख का वातावरण बिल्कुल अलग है। शिव प्रसाद देशमुख बचपन से ही गरीब था, अब जाके वह मिडिल क्लास हुआ है। इसलिए शालिनी हाथ जोड़ के यहाँ पे शिव प्रसाद देशमुख से माफी मांगती है और कहती है कि शिव मैंने तुम्हें हर्ट किया ना, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी के बीच में वापस से सुलह हो जाती है। अगले दिन की शुरुआत होती है और आज का दिन शो के अंदर है अक्षय तृतीया का दिन। इसीलिए शालिनी मस्त तरीके से तैयार हो जाती है और घर में बहुत खुशनुमा माहौल होता है। शालिनी यहाँ पे पूजा करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख शालिनी को रोकता है और उसके सर पे टीकी लगाता है, जिसके बाद शालिनी निकल जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए। निकलते निकलते वो सीधे कॉल लगाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। जी हाँ, शालिनी कॉल लगाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी को ताकि वह उनका धन्यवाद कर सके, क्योंकि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही थी जिन्होंने शालिनी
को हिम्मत दी। आज से कुछ एपिसोड पहले हमने देखा था कि कैसे शालिनी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से टकराई थी, जहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने शालिनी को बताया था कि औरत को अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, तभी उसे वह सम्मान मिलता है जो सम्मान वो डिजर्व करती है। इन सारी चीजों के लिए वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी का धन्यवाद करती है और यह भी कहती है कि उसने अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठाई, उस इंसान के खिलाफ आवाज उठाई जिसने उसके बच्चों को किडनैप किया था। अंजलि इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही डाउट चल रहा होता है कि आखिर शालिनी ने इतनी अच्छी फाइट कैसे करी। शालिनी घबराहट में थैंक यू कहकर कॉल को काट देती है, मानो जैसे शालिनी कोई बड़ा सा राज छुपा रही हो। अगर आपको ये राज पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये राज जानना है तो कमेंट सेक्शन में शालिनी पार्ट 2 जरूर लिखना। शालिनी उसके बाद सीधे बस में चढ़ जाती है और बस में चढ़ के शालिनी देखती है कि एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की सहती जा रही है, ना ही किसी से कुछ कह रही है और ना ही मदद की गुहार लगा रही है। इसलिए शालिनी उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि बचपन से क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने यही सीख दी है कि कोई तुम पे जुल्म करे और तुम सहती जाओ? अगर तुम्हें दी है ना तो ये बहुत गलत सीख है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे इन जैसे गुंडों का सामना किया जाता है। उसी वक्त शालिनी भैया को कहकर बस को रुकवाती है और उसके बाद गुंडों की धुलाई शुरू कर देती है और इस तरीके से गुंडों को मारती है जैसे शालिनी खुद ही एक खुफिया एजेंट हो जिसने फाइटिंग स्किल कहीं से सीख रखी हो। सारे गुंडों को मारने के बाद, उन्हें बस से फेंकने के बाद शालिनी उस औरत को समझाती है कि अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।